वो जब उसकी तरफ बढ़ा तो कमरे की सारी रोशनी जैसे धीमी हो गई। अब बस उनकी सांसों की आवाज थी और दिलों की धड़कनें। उसने पास आकर उसकी कमर में हाथ डाला, हल्का सा स्पर्श, लेकिन उस स्पर्श में ऐसा कुछ था कि उसकी सांसें थम गईं। तुम जानती हो इस पल का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस उसकी शर्ट की बटनें एक एक करके खोलने लगी और उसके सीने पर हाथ फिराया, जैसे वो उसे महसूस नहीं, याद करना चाहती हो। हर रात जब मैं अकेली होती हूँ, उसने कहा, तुम्हारे हाथों की गर्मी को महसूस करती हूँ। लेकिन आज तुम हो, सच में, मेरे सामने। उसके होंठ उसके गले पर उतरने लगे, पहले धीमे फिर गहराते हुए। उसकी सांसें तेज हो गईं। चादर पर गिरते हुए दोनों के जिस्म जैसे एक दूसरे में समा जाने को बेताब थे। उसने उसके बालों में हाथ डाला और धीमे से उसके कान में फुसफुसाया, आज की रात सिर्फ मेरी है। तुम्हारी हर धड़कन, हर सांस, हर लम्हा बस मेरा। उनके बीच की आग अब सिर्फ अंदर नहीं थी, वो कमरा भी तप रहा था। उसके होंठ उसकी पीठ पर उतरे, उंगलियां उसकी कमर पर, और उसकी करवटें जैसे समंदर की लहरें बन गई थीं। चादरों के नीचे से निकलती सिसकियां और मुस्कानें रात के सन्नाटे में गूंज रही थीं। रात कब बीती उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह की पहली रोशनी जब कमरे में उतरी तो वो उसके सीने पर सिर रखे मुस्कुरा रही थी। अब जब नींद आएगी, उसने कहा, तो सिर्फ तेरे सीने की गर्मी में।